जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट होता है और हज़ारीबाग जो है अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए जो है पूरे विश्व में मशहूर है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो साइकिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ से दूधमटिया जाने का प्लान है और कल आप लोगों को पता है कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मेले का आयोजन किया है। यह मेला काफ़ी पुराना है, हज़ारीबाग के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। उसी की कड़ी में जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज ये साइकिल रैली है। तो मैं सारे हज़ारीबाग वासियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस पूरे मुहिम में वो जुड़े हमारे साथ, और जो मेन मकसद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन जो है उसमें जन भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्करण है दूधमटिया पर्यावरण मेला का। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हज़ारीबाग के लिए ना सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ये वाइल्ड लाइफ वीक जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके बीच में पड़ता है। और यह आज का जो कार्यक्रम है वह साइकिल रैली है, जिसमें हज़ारीबाग शहर से चलकर दूधमटिया वन तक साइकिल रैली के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जाएंगे। और कल जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें वन देवी की का पूजा अर्चना वगैरह की जाती है लोकल ग्रामीणों के द्वारा, और एक पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है वह दिया जाता है। यह अपने आप में एक मिसाल है, ना सिर्फ ज़िले के लिए, राज्य के लिए, बल्कि देश दुनिया के लिए, कि कैसे समुदाय के स्तर से जन भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। और यह आज के दिन में लगभग 400-500 गाँव तक यह कार्यक्रम जो है यह फैल चुका है। यह एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और हम लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी और जन आंदोलन का रूप यह कैसे ले सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। और समिति और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं। सर, ये रक्षाबंधन जो लगभग 13 साल हो गया है, और इससे क्या एरिया जो स्क्वायर फीट होता है फॉरेस्ट का, उससे बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है इसका इतना सालों में? ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम है वह 1995 में सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, तो लगभग 30 साल हो गए हैं इसको। और इससे वन संवर्धन हुआ है, साथ ही जो जंगल है उसका संरक्षण करने में काफ़ी सहयोग जो है इस मुहिम से प्राप्त हुई है। आप देखेंगे भेलवाड़ा और उसके आसपास के जंगल, टाटी झरिया के आसपास के जो जंगल हैं उसका घनत्व तो काफ़ी अच्छा हुआ है, और वहाँ पर जो डेंसिटी है 0.8, 0.9 तक हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि इस मुहिम के बाद उसमें जो है परिवर्तन आया है। यह काफ़ी अच्छी पहल है, जहाँ पर लोकल समुदाय अपने स्तर से संरक्षण को लेकर इतने सजग हैं। और खासकर ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो क्षेत्र है वह हाथी मानव संघर्ष के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। अगर उसमें जरा सा भी उसमें जो है उसके घनत्व में विरलता आएगी तो उसमें जो संघर्ष है उसके बढ़ने की संभावना है, और उसकी क्षति जो है और अधिक मानव और वन्य जीव के लिए हो सकता है। रैली में जा रहे हैं, कब से ये चल रहा है और क्या है? ये गत 13 बरस से चल रहा है और हमारी सोच कामयाब हो रही है कि हम लोग चाहते हैं पर्यावरण की सुरक्षा हो, पर्यावरण के प्रति हमारे नया जनरेशन जागरूक हो। और मुझे यहाँ दिख रहे हैं, हमारे वो बच्चे दिख रहे हैं जो वयस्क हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, उनका साथ हमें मिल रहा है और उन्हें शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने कोशिश की थी और बेहतर कोशिश के साथ ये कार्य हो रहा है। धन्यवाद हज़ारीबाग। और मैं सभी हज़ारीबाग के वासियों से कोशिश करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा, पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं। मुरारी जी, आप लगातार साइकिल रैली में जा रहे हैं कई सालों से, इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या मैसेज जा रहा है समाज में? बहुत बढ़िया है। ये एक्चुअली दूधमटिया जो पर्यावरण मेला है उसके एक दिन पहले हम लोग जागरूकता के लिए साइकिल यात्रा करते हैं। और साइकिल यात्रा के साथ हम लोगों को लगता है जब हम लोग साइकिल चलाते हैं 25 किलोमीटर, हम लोग रेगुलर साइकिल जो लोग नहीं चलाते हैं तो वो जो बीच बीच में साइकिल चलाते हैं तो उनका जो टॉक्सिन है बॉडी का वो रिलीज हो जाता है। अब बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, और रास्ते में सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है बल्कि लोगों को संदेश भी देना है कि प्रतिदिन आप अपने हेल्थ के लिए थोड़ी
दूरी तक साइकिल चलाएं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रतिदिन आप साइकिल चलाएं, आपको बहुत सारे डिजीज से ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी। और हम लोग तो जान रहे हैं अभी बहुत हेल्थ इशू को लेकर बहुत परेशान रहते, सब लोग कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, साथ ही पर्यावरण को बचाइए। तो पर्यावरण को बचाने के बहाने हम लोग साइकिल भी चलाते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि आप साइकिल भी चलाइए, पर्यावरण भी बचाइए। और ये मेला के ठीक एक दिन पहले, कल दूधमटिया में मेला है, दिन भर का मेला है, पर्यावरण अनोखा मेला है, उसी को याद दिलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली।